क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड जराइम की खोज में। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में इस बार देखिए आपस की रंजिशें। स्कूल के सामने उसको बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जब जुल्म तशद्दुद का रूप धार गईं। ये नहीं मेरे पुत्र को। इस पूरी दास्तान जुर्म के पीछे कौन से अवामिल कार फरमा हैं? जफर नामी शख्स ने तकरीबन 2 साल पहले लव मैरिज की थी। जिस तरह हमने डिस्कस किया था ना, उसको उन टेरिटरी में सब लेके आ जाओ। ठीक है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब अली, कैसे हैं आप? ठीक है, वेरी नाइस। ओके ओके ओके, नो प्रॉब्लम। मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं फिर जी। पूरे 30 मिनट्स के बाद मैं आपसे कांटेक्ट करता हूं। ओके जी जी, आप इनको फिदा को सारी डिटेल बता दीजिएगा ताकि ये मैनेज कर लें, उस तरह बात कर लो। तो मैं ये बता रहा था कि देखो, अब हम जिस तरह ये सारा केस हमने डिटेक्ट किया है, इस केस को डिटेक्शन के साथ साथ हमें ये करना है कि खुदा न खास्ता ऐसे वाक़यात अल्लाह ना करे कि दोबारा कभी हों। वेल डन, बहुत ज़बरदस्त बात है, वेल डन। जुर्म की तारीख रवश पर दौड़ते हुए मुजरिमों की तलाश में क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। कानून के निगहबानों और जराइम पेश अफराद की कशमकश के दरमियान रिकॉर्ड किए हुए प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड के हर एपिसोड में हम हमेशा यही तो कहते हैं कि हम इंसाफ और कानून की बालादस्ती चाहते हैं और सरकूबी चाहते हैं उन मुल्क दुश्मन अनासर की कि कानून जिनके लिए महज एक मजाक बनकर रह गया है। इंसाफ और कानून की यही सरबुलंदी हमारे इस प्रोग्राम का मरकजी ख्याल है कि जिसका नाम है क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। तो आइए, सबसे पहले हमेशा ही की तरह हम आपको इस लम्हे ले जा रहे हैं अपने क्राइम स्टेटमेंट बोर्ड की जानिब कि जहां आप देखते हैं कि इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार क्या रहे। सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। व्हीकल थेफ्ट में कार मोटरसाइकिल्स के चोरी या छीन लिए जाने के वाकयात जो इस बार हुए वो हैं 207। स्ट्रीट क्राइम यानी सरेराह जो लोग अक्सर महरूम हो जाते हैं अपने कैश, ज्वेलरी, लैपटॉप या खासतौर पर अपने सेलुलर फोन से, ये केसेस हैं 311। किडनैपिंग फॉर रैंसम यानी अगवा बराए तावान में इस बार मंजर-ए-आम पर आने वाले केसेस 16 हैं। चोरी, डकैती और रॉबरी में लिखे गए जराइम पूरे मुल्क से यकजा किए जाने वाले आदाद और शुमार के नाते ये मामलात रहे 9322। आपने देखा, सिटीजन पुलिस लजान कमेटी यानी CPLC और हमारी यकजा की गई तफसीलात के नाते इस हफ्ते पूरे मुल्क में सरजद होने वाले जराइम की आदाद और शुमार। और इसके बाद हम आपको ले जा रहे हैं उस मोड़ की जानिब के जहां हम आपके लिए पेश करते हैं नई केस फाइल। नाजरीन, आज की जो केस फाइल हम तक पहुंची है वो जुनूबी पंजाब के इलाके रहीम यार खां से है। रहीम यार खां में एक होने वाला ऐसा अलमनाक वाकया, एक ऐसी दर्दंगेज हकीकत कि जिसे देखकर और सुनकर आप यकीन मानिए हम और हमारी पूरी टीम हैरान और परेशान रह गई कि आखिर आज के इस मुआशरे में ये सब कुछ क्या हो रहा है। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड में आज हम आपको दिखा रहे हैं एक ऐसी दास्तान कि जो बरसों बीत जाने के बावजूद
नफरतों के अलाव की मानंद सुलगती रही और आखिरकार ये नफरतें इंतहाई जुल्म तशद्दुद में तब्दील हो गईं। नाजरीन, हम आप तमाम दोस्तों को जो एपिसोड्स दिखाते हैं, उन एपिसोड्स में कहीं कोई गुमान ऐसा नहीं होता कि हमने कोई तहरीरी ड्रामा आप तक पहुंचा दिया है, बल्कि जहां जिस जगह जिस मोड़ पर जो जुर्म सरजद होता है वो हम आप तक बेऐन ही पहुंचा देते हैं, ताकि आप आगाह रहें कि इस मुआशरे में कहां किस मोड़ पर क्या कुछ सरजद हो रहा है। आइए शुरू करते हैं आज के जुर्म की दास्तान। 12 दिसंबर 2024, थाना तरिंडा मोहम्मद पना रहीम यार खान, FIR नंबर 1323, ताजीरात पाकिस्तान बजुर्म जेर दफात 302 और 34 के तहत होने वाली ये कार्रवाई कानून के जुमरे में लाई गई। नाजरीन, इसी इलाके में एक शादी अंजाम को पहुंची। उस शादी के बाद दोनों खानदानों की मामूलात जिंदगी अपनी राह पर गामजन हो गई। सोचने की बात है कि इस जिंदगी में नहीं मालूम कब कहां कैसे कैसे मराहिल, कैसे कैसे मसाइल दरपेश आ जाते हैं, और यहां बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जफर नामी एक शख्स कि जो अपने बूदोबाश के लिए अखबार फरोशी का काम करता था, इसी नाते इस पूरे रहीम यार खां में इसके ताल्लुकात यहां रहने वाले सहाफियों से बे इंतहा कुर्बत इख्तियार कर गए। जिंदगी के रोजो शब इसी तरह गुजरते जा रहे थे, लेकिन यह बहुत याद रखने की बात है कि माजी की कोताहियां, गलतियां अक्सर इंसानों का ताक़ुब करती रहती हैं, उनका पीछा नहीं छोड़ती, और इस जफर नामी शख्स के साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यानी ये दास्तान कहां से शुरू हुई हम आपको बता रहे हैं। यानी 2 साल पेशतर एक लड़की जफर नामी शख्स के लिए अपना घर बार छोड़कर उसके पास जा पहुंची। अहले खाना उसे हर मोड़ पर तलाश करते रहे, लेकिन उसके बावजूद उसका कहीं कोई पता न चला। वक्त बीतता चला गया और एक दिन लड़की वालों के घर एक निकाहनामा पहुंचा, जिसमें यह तहरीर था कि आपकी बेटी ने जफर नामी शख्स के साथ शादी कर ली है और वो अकेले जिंदगी बिताना चाहती है। यहां से नफरतों के अलाव रोशन होना शुरू हो गए। और यहां लड़की के अहले खाना इस जस्तुजू में लग गए कि किसी तरह होने वाली इस बदनामी का बदला जरूर लेना होगा। वक्त गुजरता चला गया।
2 برسوں کے بیت جانے کے بعد کسی کو گمان بھی نہیں تھا کہ کہاں کیا سازش ہو رہی ہے۔ ادھر یہ میاں بیوی یہ سمجھے کہ سب کچھ خود بخود بہتر ہو گیا اور یہ اپنی عام سی زندگی گزارنے لگے۔ ناظرین، یاد رکھنے کی بات ہے کہ انسان کے پیروں کی لغزش اکثر اسے تباہیوں اور بربادیوں سے ہمکنار کر دیتی ہے۔ ہمیشہ ہر ایک کو یہ سوچنا چاہیے کہ آج کا کیا ہوا کل کہیں ہمارے سامنے کسی ہیبتناک تصویر میں نہ آ جائے۔ اب ظفر نامی شخص جس علاقے میں رہتا تھا، اسی علاقے میں ان 2 بھائیوں نے ایک گھر کرائے پر لیا۔ اور یہاں اس علاقے میں رہنے کا مقصد ان کا صرف یہی تھا کہ کسی طرح ظفر نامی شخص کو یہ یاد دلایا جائے کہ اس نے ہمارے ساتھ کتنا ظلم کیا۔ اور ادھر ظفر نامی شخص روزمرہ معمولات کے مطابق اخبارات کی ترسیل میں لگا ہوا تھا۔ ادھر اس اخبار فروش کو یہ گمان بھی نہ ہوا کہ کوئی مستقل اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ نہیں معلوم یہ سلسلہ کتنے اور ایک دن یہ بیچارہ اپنے کام کاج میں اسی طرح سر راہ اسی طرح اسے گولیاں داغ دی گئیں۔ اور ملزمان موقع واردات سے فرار ہونے لگے۔ اس پورے وقوعے کو دیکھتے ہوئے اطراف کے لوگ یکجا ہونے لگے۔ اسی درمیان پولیس کنٹرول 15 کو ہونے والے اس اندوناک واقعے کی اطلاع دی جانے لگی۔ کیا ہوا بھائی؟ مرڈر ہو گیا؟ کس جگہ بھائی؟ علی گڑھ سکور، یہ کس جگہ پہ ہے؟ اچھا جو ہے وہ موٹر وے آفس کے سامنے ماس ٹاؤن میں۔ میں ٹیم لے کر ابھی پہنچتا ہوں۔ اوکے، اللہ حافظ۔ یہاں
ہر ایک یہی سوال کر رہا تھا کہ اس کی کس سے دشمنی ہو سکتی ہے کہ اس نے اسے اس حال میں پہنچا دیا۔ کیا ہوا بھائی، کیا ہوا بھائی، کیا ہوا، کیا یار اس کو چیک کرو دیکھو۔ علاقہ پولیس کے اہلکار موقع کی جانب آ پہنچے۔ تمام تر تفصیلات یکجا کی جا رہی تھیں۔ تحقیق و تفتیش جاری یہ تھی کہ آخر اس کی کس سے دشمنی تھی، کس نے اسے اس حال میں پہنچایا اور کیوں۔ ناظرین، تفتیش اور تحقیق کے درمیان کسی کو اس بات کا گمان بھی نہ ہوا کہ آخر کیوں اس شخص کو اس حال میں پہنچایا گیا۔ یہ وقوعہ عین علی گڑھ اسکول کے سامنے پیش آیا۔ جب قانون کے اہلکاروں نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ اس کی زندگی اس کا ساتھ چھوڑ گئی ہے۔ آخرکار قانون کے اہلکاروں نے اسے فوری طور پر رورل ہیلتھ سینٹر منتقل کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ السلام علیکم سر۔ السلام علیکم سر۔ سر 1 پہ اطلاع پہ ادھر پہنچا ہوں سر۔ یہ ہے علی گڑھ پبلک اسکول ترنڈا محمد پناہ میں، جو کہ موٹر وے آفس کے سامنے ہے سر۔ تو اطلاع ملی تھی سر 1 پہ کہ ادھر ایک بندے کو فائر لگے ہوئے زخمی حالت میں پڑا ہوا ہے۔ سر جب ادھر پہنچا ہوں تو کچھ لوگ موجود ہیں، تو بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے۔ تو سر ادھر اخبارات وغیرہ بھی پڑے ہوئے ہیں، تو اس کی جو شناخت ہے وہ ظفر نیچ نامی آدمی کے ساتھ نام سے ہوئی ہے، جو کہ ادھر اخبار کے ساتھ بھی منسلک تھا اور اخبار وغیرہ خود بھی سیل کرتا تھا۔ تو جناب ایس پی صاحب انویسٹیگیشن کو بھی اطلاع دے دی ہے، تو سر ڈی ایس پی صاحب کو بھی دے دیا اور پی ایف ایس اے والوں کو بھی کال کر دیا ہے سر۔ تو اللہ خیر کرے گا سر، انشاءاللہ اس کو ٹریس کریں گے۔ تھینک یو سر۔ ظفر نامی شخص کے دنیا سے گزر جانے کی خبر ملتے ہی اس کے اہل خانہ آہوں اور آنسوؤں میں ڈوب نال گئے۔ ظلم کیتے نے اخبار سٹن گے تے مار گتے نے میرے پتر کو، میرے پتر نال ظلم کر سٹے نے، میرے ایک کو جاویں روندیاں بیٹھی۔ ہمارا ایک بھائی تھا، ہماری ایک بوڑھی ماں ہے، اس کا ہمارا باپ بھی نہیں ہے، ایک بوڑھی ماں ہے، ہمارا ایک ہی بھائی تھا، وہ اخباریں بیچنے جا رہا تھا، اس کو ایسے ناجائز قتل کیا گیا ہے۔ ناظرین، 2 سال پہلے ایک شخص کے مچلتے جذبات نے اسے آج کس موڑ تک پہنچا دیا ہے، اور اس کے اہل خانہ آہ و بکا میں مصروف ہیں۔ اس کی ڈیڈ باڈی، اس کے بعد فوراً ہم نے ایف آئی آر رجسٹر کی، پوسٹ مارٹم کروایا ہے، اور پولیس جو ہے انویسٹیگیشن کو ہر اینگل سے اس کو کر رہی ہے۔ میڈیا کے توسط سے ہم نے کئی دفعہ یہ میسج دیا ہے کہ جو ہنی ٹریپنگ ہے، جس پہ خواتین استعمال ہو رہی ہیں، یا سستے ڈیل جو اس کی بات ہوتی ہے، اپر پنجاب سے، سینٹرل پنجاب سے، کے پی کے کی سائڈ سے لوگ آتے ہیں، اور الٹیمیٹلی وہ ڈاکو جو گھوٹکی کے کچے میں بیٹھے ہیں اور کشمور کے کچے میں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھوں ٹریپ ہو کے کڈنیپ ہو جاتے ہیں اور رینسم دیتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ اینٹی ہنی ٹریپ جو ہے وہ سیلز بھی بنائے ہوئے ہیں، کاؤنٹرز بھی بنائے ہوئے ہیں۔ ان 6 مہینوں میں ہم نے 120 سے زیادہ لوگوں کو ٹریپ ہونے سے بچایا ہے۔ میری ریکویسٹ ہوگی عوام سے کہ جب بھی اس طرح کی کوئی ڈیل آپ کے سامنے آئے، فیس بک پہ آئے یا کسی اور سوشل میڈیا پیج پہ آئے، تو رحیم اللہ خان پولیس سے ضرور تعاون کریں، ان سے کانٹیکٹ کریں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیا یہ بونافائیڈی سیلر ہیں یا یہ وہ ڈاکو ہیں کچے کے جو کہ کشمور میں بیٹھے ہیں، گھوٹکی میں بیٹھے ہیں، جو آپ کو ٹریپ کر رہے ہیں۔ ناظرین، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ اس لمحے ہم ایک بریک کی جانب جانا چاہتے ہیں، اور جب بریک سے واپس لوٹیں گے تو ہم اور آپ ایک بار پھر یکجا ہوں گے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ۔ ناظرین، کرمنلز موسٹ وانٹڈ کا یہ ایپیسوڈ ایک بار پھر جاری و ساری ہے۔ اس لمحے ہم آپ کو اسی موڑ پر لے جا رہے ہیں کہ جہاں ہم نے اس ایپیسوڈ کو بریک پر جانے سے پہلے روکا تھا۔ تو اللہ خیر کرے گا سر، انشاءاللہ اس کو ٹریس کریں گے۔ تھینک یو سر۔ قانون کے اہلکار مستقل اس جستجو میں تھے کہ آخر وہ کون سے حالات و واقعات ہیں کہ جس کی بنیاد پر ایک اخبار فروش کو گولیوں سے داغ دیا گیا۔ نال ظلم کی
मारते ने अखबार सटणगे ते मार गत्ते ने मेरे पुत्र को मेरे पुत्र नाल जुल्म कर सके ने मेरे एक को जावे रोंदियां बैठी भाई था, हमारी एक बूढ़ी माँ है, उसका हमारा बाप भी नहीं है, एक बूढ़ी माँ है, हमारा एक ही भाई था, वो अखबार बेचने जा रहा था, उसको ऐसे नाजायज कत्ल किया गया है। लेकिन इसका जवाब किसी के पास मौजूद न था। जो है ना कोशिश है कि वो उसके घर वाले जो है ना बेचारे बहुत ही गरीब है कि मलिक साहब को इंसाफ दिया जाए। हमारी वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से भी रिक्वेस्ट है और वज़ीर आज़म साहब से भी कि इनको इंसाफ दिया जाए और SHO मलिक मंजूर साहब से भी रिक्वेस्ट है इनके कातलों को फौरी तौर पे गिरफ्तार करके ट्रेस करके गिरफ्तार करके जो है ना सज़ा दी जाए और इबरतनाक सज़ा दी जाए। रियाज अहमद सर, जफ़र इकबाल नुमाइंदा खबरें, जो शहीद हुआ है उसका कज़न बात कर रहा हूँ सर मेरे कज़न को बहुत बेदर्दी से यार ज़ालिमों ने कत्ल कर दिया। 2 नामालूम अफराद ने शदीद फायरिंग करके उसको कत्ल कर दिया बेदर्दी से। मेरी वज़ीर आज़म मरीम नवाज से भी रिक्वेस्ट है, DPO साहब से, SHO से, कि जल्द अज जल्द नामालूम अफराद को गिरफ्तार करके हमारी मदद की जाए और ज़ालिमों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। हम भी इंशाअल्लाह कातलों को ढूंढने के लिए सरकार कोशिश करेंगे और मेरी उम्मीद है कि जनाब DPO साहब भी और SHO साहब थाने के पूरे अमले से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह हमें ढूंढ कर इबरतनाक सज़ा दे के जफ़र इकबाल के कातलों को इबरतनाक सज़ा दिलवाएंगे। एक ही भाई था, उसकी 85 साल की वालदा है जो रो रो कर उनका ज़हनी तवाज़ुन ख़राब हो चुका है। उनको ज़ालिमों ने कत्ल किया है, 9-10 गोलियाँ मारी हैं। वो अखबार देने के लिए जा रहे थे, तो बहुत जुल्म हुआ है। तो हमारी आज़ाना अपील है वज़ीर आला मरीम नवाज से, वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से कि हमें इंसाफ दिया जाए, क्योंकि उनका और कोई नहीं है, ना उनकी औलाद है, ना उनका बाप है, सिर्फ 2 औरतें हैं घर में। तो बहुत प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है हम। हमारा भाई था, बहुत प्यारा भाई था हमारा। तो ये नुकसान तो पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हमें बस यही चाहिए कि इंसाफ हो और उसके कातलों को जल्द से जल्द सज़ा मिले। और इसको बेदर्दी से 6 फायर मारे हैं उनने, जब तक वो मरा भी नहीं है, वो अकेले खड़े रहे हैं उधर, उनको मार के गए हैं। जब उसकी डेथ हो गई है फिर वहाँ से चले गए हैं। नामालूम अफराद थे जिन्हें बहुत जुल्म किया है। उसकी माँ बूढ़ी है, अब वो चल फिर भी नहीं सकती, इतना उसके साथ जुल्म हुआ है। और जो हमें आला हुकाम से, चीफ जस्टिस से, वज़ीर आज़म से और सदर से भी अपील है कि हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म हुआ है कि उसके घर में कोई और बंदा भी नहीं है, उसका बच्चा भी नहीं है, कोई भी नहीं है, बूढ़ी माँ है, उसका कोई कमाने वाला भी नहीं है, खर्चा चलाने वाला भी नहीं है, कोई भी नहीं है। नामालूम अफराद ने बहुत जुल्म किया है और पुलिस ने भी हमारे साथ बहुत ताउन किया है और ताउन भी कर रही है। पुलिस स्टेशन तरंडा मोहम्मद में FIR दर्ज की जाने लगी। नामालूम मुल्ज़िमान के खिलाफ। असलम साहब, ये जो हमने आपको नंबर भेजा था, ये सेल नंबर, इनकी CDR आ गई है जी सर, कंप्लीट आ गई है। तो आप चेक करने शुरू करें, मैं 20 से देख रहा हूँ, तो अल्लाह खैर करेगा। राना साहब, ये पता चला था कि ये जो जफ़र है, ये मकतूल, ये तो अखबार फरोश था। अखबार फरोश की क्या दुश्मनी हो सकती है लोगों के साथ, या क्या मामला हो सकते हैं? सर अपने और कई अजीज़ वफ़ान से पहले भी मुकदमेबाजियाँ चल रही हैं, सबसे खास बातें चल रही हैं। खड्डेबाजी मुल्का थाना असल जो रिहायशी हैं जिस थाने के, वो हैं चित्रकूट। अच्छा, वहाँ पे भी ऑलरेडी एक FIR भी है, खास बातें भी है वहाँ पे। ये सोशल मीडिया वर्कर भी था, तो लोगों के खिलाफ पोस्टें करनी है, इस तरह मामला लोगों के साथ। अच्छा, ये वही 1 साल पहले भी मेरे ख्याल में इस पे वो अटैक वगैरह हुआ था, किस साले ने या कोई उनके नामजद करवाया था। शायद हमने जो CDR हासिल कर रहे हैं, शायद उनका बिल्कुल के साथ मिल जाए। अच्छा, हमें वहाँ से भी इलाके से ये मालूमात मिल रही है कि शायद वो हो सकते हैं। 1 हफ्ता पहले भी मुझे कोई बंदा बतला रहा था कि 1 हफ्ता पहले भी एप्लीकेशन दी थी कि मेरे बाप को आग लगा दी गई है उधर इलाका थाना। ये भी दुरुस्त है। ये मर्डर हुआ, ये हमारी जब इलेक्शन में हुआ। अच्छा, लेकिन वो रहायशी जो है वो इसका मतलब मुख्तलिफ लोगों के साथ इसकी खड्डेबाजी थी और इसके मामला चलते रहते थे। लेकिन ये तो बता रहे हैं कि 1.5 साल से उधर था कराची में, लेकिन जो
आई विटनेस है वो तो बता रहा है कि ये सब देखे गए हैं। सीडीआर आ जाएगी तो उसमें इंशाल्लाह क्लियर है। सीडीआर तो आ गई है, बस ये वर्क कर रहे हैं। लड़का इंशाल्लाह कर रहा है, जैसे वो उस पर वर्क करेंगे इंशाल्लाह। तो इससे ज़्यादा यही महसूस होता है कि बाकी तो उसके मामला ये फटे चल रहे थे, लेकिन ज़्यादा जो है वो उसकी वो लड़की वाला जो इशू है, क्योंकि ये गैरत के मामले होते हैं ना, गैरत में तो लोग ये अपनी जान दे देते हैं। ज़्यादा फोकस करेंगे ना उसी पे देखें कि भैया ये मुमकिन है कि जब से इसने वो लड़की के साथ शादी की थी तो उसके बाद वो लड़के दोनों चले गए थे, ये इन्फॉर्मेशन मिली है। तो अगर उनकी मौजूदगी इधर पाई जाती है तो इससे तो यही ज़ाहिर होता है कि ये टेक्निकल तरीके से सही। इसके अलावा अखबार फरोश किया और कौन हो सकता है जो अखबार बेचने वाला है, उसके अगर इसके अलावा तो नहीं हो सकती ना दुश्मनी। लोगों के साथ इसके मामला काफ़ी थे, ऐसे वो मीडिया पर्सन था ना, इस वजह से वो लोगों की हेल्प करने की कोशिश करता है, लेकिन लोग गलत काम देते हैं। अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि आखिर कौन हो सकता है कि जिसने इस शख्स को मौत के घाट उतारा, और देखने वाली निगाहों ने ये बयान दिया कि 2 अफराद थे एक मोटरसाइकिल पर कि जिन्होंने ये वक़ुआ सरजद किया। मज़ीद तफ्तीश की खातिर कानून के एहलकार एक बार फिर मकतूल के घर आ पहुंचे। यहाँ एक बहुत दिलसोज समा था, हर एक इसी गुफ्तगू में मसरूफ कि आखिर वो कौन हो सकता है कि जिसने इस बेचारी की जान ले ली। करनी इसलिए अच्छा बेटा, क्योंकि अचानक हाँ अचानक ही हो गई तो अपना जफर साहब गिरने तो आपको कदे दसाया ना ने कहीं नाल कुल रही झगड़ा या किस अच्छा कि भी किसी के अंदर कहीं कुछ अच्छा 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 ठीक है बीबी असां उन लेवल ते ना तफ्तीश करें से इंशाल्लाह उन्होंने असां गिंदे से नंबर गिंदे से सीधा रंग सो इंशाल्लाह ज़ालिम अपने अंजाम पे ज़रूर पहुँचे। जी बिल्कुल 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 तुसा हमशीरा है उन्होंने ते उन्होंने बेबे ने लड़ाई झगड़े या कोई फसाद नहीं रह गए पहले से अदालत अदालत उन्होंने लड़ाई अच्छा रस्ते में कितने और कार्रवाई की चनी कोट थी ठीक ठीक कई बंदे कोई शक शुबा है तो क्या किया हो सकता देखो 2 जगह ते है सब कुछ तो उन्होंने ब्रदर इन लॉ दा तो संग कर लो कि उन्होंने रपट भी है उन्होंने केस भी हम क्योंकि उन्होंने कोर्ट मैरिज की थी। रपट क्या दी रपट उन्हें दी उन्होंने फायरिंग किसान है जफर भाई तो दूसरा में घर में था तो कितना अर्सा पहले दी गाल है ये तकरीबन मैरिज तो कोई 5-6 महीने बाद ही गाल साल सवा साल पहले दी गाल साल केड़ा सन चन्नी कोट दा अच्छा इस तो अलावा अहमदपुर भी ना इशू बना है जी जी अहमदपुर भी है बस उन्हें दा इख्तलाफ होली दा चलदा पे है जरा इन्हें कोर्ट मैरिज की थी ना अच्छा ते ज्यादा सब डाउट नहीं कह रहे नहीं ते वो लड़के किथा होंदे ने उनका घर किथा है उन्हें क्या तवाली मालूमात वे किथा इथा रहंदे बाहर इन किथा है ना घर ही थे ने उन्हें कराची है अच्छा कराची रहंदे जी जी कराची होंदे हाल तक कोई इन्हें को आजकल उन्होंने कोई नंबर शंबर मिल भाई वो नंबर शंबर सब शेयर करो असा लोकेशन वगैरह गिन वगैरह असा डेटा गिनदे से तो इंशाल्लाह इनवाल वसन ठीक है और इंशाल्लाह हवालात जो सन जिथे भी करे सो पूरा ताकू जेडी कोई कई चीज दा पता लगे सा को जरूर शेयर करे सो तो पता लगे सब से सब पता लग से तो से ठीक है जज़ाकल्लाह। हां जी अपना अकील साहब आप जफर साहब के क्या लगते हैं चचा जाद भाई अच्छा तो अचानक आपको पता लगा तो ये कहाँ जा रहे थे क्या इनका ज़्यादा शुगल था और क्या करते थे आप
इनका जो है, आप बता दें ज़रा इस बारे में। नुमाइंदा खबरें थे। अच्छा। और अखबार फरोशी भी करते जी करते थे। तो चनीगोड़ से अखबार लेके देने जा रहे थे, बांटने जा रहे थे। अच्छा। जी। तो ये डेली की रूटीन है या कभी कभी जाते थे अखबार देने? ये हाकर जो है 8-10 दिन पहले भाग गया है इनसे। तो ये खुद फिर ये खुद फिर अखबार वगैरह पहुंचाते थे जहाँ जहाँ पहुंचानी होती थी? पहुंचाते थे। तो अच्छी बात है, तो जिम्मेदारी का मज़ारा है। वो खुद और इसके साथ कोई लड़का था या अकेला ही था? नहीं, लड़का था इसके साथ। एक लड़का था। उसके ऊपर शक नहीं है आपको? नहीं, वो तो बेचारा बच्चा है, छोटा है उसके पास। अच्छा। क्या नाम था बच्चा जो उसके साथ था? उसका नाम था, एज क्या उसकी? 14-15 साल है, 12 साल है। वो रेंट पे था या उसको तनख्वाह देता था या वैसे ही? उसको तनख्वाह देता था। तनख्वाह देता था। अब यहाँ गुफ्तगू ये जारी थी कि किसी भी सूरत में होने वाले इस वक़ूए को हमें इख्तिताम तक पहुंचाना है। वो मुल्ज़िमान या वो मुल्ज़िम कि जिसने ये जुर्म सरज़द किया, उसे कानून के कठेरे में लाना होगा। और यहाँ रहीम यार खान के सहाफ़ी बरादरी इस बात पर एहतजाज कर रही थी कि आखिर उस शख्स को क्यों मारा गया। मालूम हुआ कि वो अखबारों की तरसील के साथ साथ सहाफत के शोबे से भी मुंसलिक था। यहाँ एहतजाज यही जारी है। मेरा नाम मलिक मोहम्मद अदीब अजहर, सदर पाकिस्तान मीडिया काउंसिल। मैंने एहतजाज, हमारे सहाफ़ी भाइयों ने एहतजाज किया हुआ है और 24 घंटे के बाद में ये कातिल गिरफ्तार ना हुए तो ये दायरा एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। मेरी अभी DSP साहब से भी बात हुई है और उन्होंने भी तसल्ली कराई है और SHO साहब से भी बात हुई है। SHO साहब ने भी तसल्ली की है। इंशाअल्लाह उन्होंने कहा है कि ये 24 घंटे के अंदर अंदर हम गिरफ्तार कर लेंगे। यहाँ की सहाफ़ी बरादरी सिर्फ एक ही मुतालबा बार बार दोहरा रही थी कि किसी भी सूरत में कातिलों को गिरफ्तार किया जाए और वो भी जल्द अज जल्द। नाजरीन, आखिरकार एक छोटी सी इत्तला मिली कि जिस पर कानून के एहलकार फौरी तौर पर गामजन हो गए। अस्सलाम वालेकुम भाई, आप ऐसे करें, आपको नंबर सेंड कर रहे हैं तो आप फौरी तौर पर सब काम छोड़कर ये जो नंबर है ना, इनकी CDR निकलवाएं और कम अज़ कम पिछले 1 माह की, और उसके बाद CDR जब और लोकेशन भी बताएं, क्योंकि हमारी इन्फॉर्मेशन में ये जो नंबर है ना, ये कराची में रह रहे थे, लेकिन आज पता चला है कि ये तो इधर फिर रहे थे। अगर ये बात दुरुस्त है तो हमें कन्फर्मेशन हो जाएगी और इंशाल्लाह हम जल्द ही मुलज़िमा तक पहुँच जाएंगे। यानी पता ये चला कि इस पूरे वक़ूए को जफर के 2 सालों ने पाए तकमील तक पहुंचाया। यहाँ पुलिस स्टेशन में उन सालों की तहकीक जारी थी कि वो कहाँ किस मकाम पर मैसर होंगे और उनके टेलीफोन नंबर्स क्या चल रहे हैं। नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं प्रोग्राम क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। इस लम्हे हम एक ब्रेक की जानिब जाना चाहते हैं और जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो हम और आप एक बार फिर यकजा होंगे। क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड। नाजरीन, क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड का ये एपिसोड एक बार फिर जारी सारी है। इस लम्हे हम आपको उसी मोड़ पर ले जा रहे हैं कि जहां हमने इस एपिसोड को ब्रेक पर जाने से पहले रोका था। लियाकतपुर में मौजूद अलीगढ़ स्कूल के ऐन सामने एक शख्स गोलियों का निशाना बन गया और अपनी जिंदगी गंवा बैठा।
कानून के एहलकार मुस्तकिल इस जस्तजू में थे कि आखिर वो कौन से हालात व वाक़यात हैं कि जिसकी बुनियाद पर एक अखबार फरोश को गोलियों से दाग दिया गया। फिर एक दिन कानून के नेटवर्क के एक कारिंदे ने SHO त्रिंडा मोहम्मद को इत्तला दी। किस जगह भाई? इसने टेलीफोन पर बताया कि आपके मतरूबा मुल्ज़िमान यानी क्रिमिनल्स मोस्ट वांटेड इस लम्हे कहां मौजूद हैं। और इस इत्तला के फौरन बाद कानून के एहलकार उसी जानिब रवाना होने लगे। टीम रेडी करो। यस सर, टीम रेडी करो, चलो। बिल्कुल यूं ही इसी तरह इस घर को चारों जानिब से घेरा जाने लगा। और इशारा मिलते ही एक शख्स अंदर की जानिब पहुंचने की जस्तजू करने लगा। पिस्टल पिस्टल। इब्रार, तेरा नाम क्या है? सरदार। इब्रार केड़ा है? सरदार केड़ा है? इब्रार सरदार, तेरा नाम सरदार? पिस्टल है ये। और नाजरीन, जब इन्हें गिरफ्तार किया गया तो मालूम यह हुआ कि ये मकतूल जफर के साले हैं। इनसे जब मालूमात ली जाने लगी तो इन्होंने बताया कि एक का नाम अबरार अहमद और दूसरे का सरदार अहमद है। ओए ओ बेशर्मो, हया नहीं है आपको, आप लोगों को? एक बूढ़ी औरत का जो सहारा था उसको छीन लिया आप लोगों ने गैरत के नाम पर। अब तुम्हारी जो बहन है उसका भी घर बर्बाद कर दिया, अपनी बहन का। कितने गंदे लोग हो जालिमो तुम। गिरफ्तारी के फौरन बाद जब इनसे मालूमात हासिल की जाने लगी कि इन्होंने जुल्म की ये इंतहा आखिर क्यों कर दी, उस शख्स से क्या दुश्मनी थी तुम्हारी, वो तो तुम्हारा बहनोई था। इन्होंने बताया कि जब 2 साल पेशतर हमारी बहन ने जफर की खातिर घर छोड़ा, उस दिन से लेकर आज तक हम अंगारों पर लौट रहे हैं। पूरा इलाका हमें रुसवाइयों के तौख पहना रहा है कि तुम्हारी बहन किसी शख्स के साथ तुमको छोड़ गई और तुमने अब तक कोई बदला नहीं लिया, तो हम क्या करते। रुसवाइयां हमारे गले में तौख की मानंद पड़ती जा रही थीं। आखिरकार अहले खाना ने यह फैसला किया कि जिस शख्स की वजह से ये रुसवाइयां दामनगीर हो रही हैं, उस शख्स को इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए रुखसत कर दिया जाए। और हमने ऐसा ही किया। हमें कोई निदामत, कोई शर्मिंदगी नहीं है इस पूरे केस पर। हमने आखिरकार अपना बदला ले लिया। नाजरीन, कैसा ये वक़ुआ है, कैसा ये वक्त है, कैसे लोग हैं, कैसा मुआशरा है कि जहां जिसके दिल में जो आए वो कर गुजरता है, ये सोचे समझे बिना कि इसका अंजाम क्या।
اس کا انجام قانون کا شکنجہ اور جیل کی آہنی سلاخیں ہیں۔ یہاں ہم یہ ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ انسانوں کی چھوٹی چھوٹی سی غلطیاں، چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں انسان کو 8 آنسو رلاتی ہے۔ ہمیں سوچ کر اس زندگی میں ہر ایک قدم اٹھانا چاہیے کہ کہیں یہ قدم ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے رسوائیوں کا باعث نہ بن جائے۔ اور مرخہ 12/12/2024 کو ہمیں 15 پہ ایک کال موصول ہوتی ہے کہ علی گڑھ سکول کے سامنے ایک بندے پر فائرنگ کی گئی ہے اور وہ زخمی حالت میں ادھر موجود ہے۔ تو میں اور رانا محمد اسماعیل سب انسپیکٹر میں اپنی ٹیم کے فوری طور پر ادھر موقع پر پہنچے تو ادھر جو ایک ڈیڈ باڈی موجود تھی، ایک موٹر سائیکل کھڑی ہوئی تھی اور کچھ اخبارات بھی پڑے ہوئے تھے۔ تو ادھر وہ مرنے والے شخص کی جو شناخت ہے وہ ظفر نامی آدمی کے نام کے ساتھ ہوئی، جو ظفر نیچ برادری کا تھا اور اخبار کے ساتھ بھی منسلک تھا اور اخبار وغیرہ خود بھی سیل کرتا تھا، اخبار بھی بیچتا تھا۔ تو اس وقت افسران کے نوٹس میں دیا گیا، کارروائی ضابطہ عمل میں لائی گئی، نعش کو برائے پوسٹ مارٹم رورل ہیلتھ سینٹر ترنم متمرہ بھجوایا گیا۔ اس کے ورثہ کو طلب کر کے قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لاتے ہوئے مقدمہ نمبر 1323 باجروم 302/34 درج رجسٹر کیا گیا۔ تلاش و پتہ برائے ملزمان کی گئی، CCTV کیمرے چیک کیے گئے تو پتہ چلا کہ اس ظفر نامی شخص نے تقریباً 2 سال پہلے لو میرج کی تھی۔ تو اس کے جو گھر والے، لڑکی کے جو گھر والے تھے وہ ناخوش تھے، لہٰذا انہوں نے اس کی ریکی کی، اس کا پیچھا کیا۔ جب یہ صبح اخبار دینے کے لیے نکلا تو وہ اس کے پیچھے آیا اور انہوں نے فائرنگ کر کے اسے جان سے مار دیا اور خود فرار ہو گئے۔ لہٰذا ٹیکنیکل طریقے سے تفتیش عمل میں لائی گئی، CA سٹاف کو انوالو کیا گیا اور ٹیکنیکل طریقے سے ہم نے اس کو ٹریس کیا تو پتہ چلا کہ اس میں 2 لڑکے جو ابرار احمد اور سردار احمد ہے جو کہ اس ظفر کے سالے تھے، انہوں نے ہی اس کو قتل کیا ہے۔ کیونکہ صحافی ہونے کی وجہ سے بہت بڑا ہم پر پریشر تھا اخبار میڈیا کا، لیکن الحمدللہ شکر الحمدللہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مہربانی سے جو ظالم ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچ چکے ہیں، گرفتار ہو کر جیل میں پابند صلی اللہ علیہ وسلم، اور بہترین طریقے سے ہم پیروی کر رہے ہیں مقدمات کی تاکہ یہ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہی ہے سارا، یہی ہے۔ قانون کے اہلکار بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، فلاں اینگل سے ہو سکتا ہے، لیکن یہ تو ایک بہت بالکل الگ ہے، کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کیسا ہو سکتا ہے۔ کرمنلز موسٹ وانٹڈ کے اس ایپیسوڈ میں ناظرین آپ نے دیکھا آج کے جرم کی داستان کا مکمل احوال۔ ہم نے آپ کو دکھایا کہ جنوبی پنجاب کے علاقے ضلع رحیم یار خاں میں ہونے والا جرم کا ایک ایسا واقعہ، ایک ایسی حقیقت کہ جو دیکھنے اور سننے والوں کے لیے حیران کن تھی کہ خدا نہ خواستہ اگر ایسے حالات، ایسے واقعات، ایسے معاملات کہیں بھی رونما ہوئے ہیں تو براہ کرم قانون کے ہاتھ مضبوط کیجیے، ہمیں اطلاع دیجیے اور یاد رکھیے کہ اطلاع دینے والے کا نام ہمیشہ ہی صیغہ راست میں رکھا جاتا ہے، cmw@arYnews.tv، یا ہم سے فیس بک پر رابطہ قائم کیجیے، یعنی علی رضا cmw@gmail.com، اور ہاں آئندہ ایپیسوڈ تک انتظار کیجیے گا۔